बन जाती है। हम राम जी की पूजा करते हैं, हम कृष्ण जी की पूजा करते हैं, असल में हम राम और कृष्ण जी की पूजा करते ही नहीं है। तो किसकी करते हैं? आंख की, कान की, चेहरे की, गले की, पेट की, पैर की, हाथ की, ये सब क्या है? ये 10 इंद्रियां हैं भाई। 10 इंद्रियां भगवान नहीं है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, यही पूरा शरीर 10 इंद्रियों की पोटली है। हम गलती से 10 इंद्रियों की पूजा करके आ जाते हैं और हम समझते हैं हमने भगवान की पूजा करके आ रहे हैं। असल में राम जी ये इंद्रियां नहीं है। अगर ये इंद्रियों को अलग अलग रख दिया जाए, आंख अलग रख दी, कान अलग रख दिया, चेहरा अलग रख दिया, पेट अलग रख दिया, हाथ अलग रख दिए, पैर अलग रख दिए, अब बताओ इसमें से राम कौन है? इसमें से कृष्ण कौन है? इसमें से कबीर कौन है? इसमें से नानक कौन है? ये केवल उनके अंग हैं। राम जी नहीं है, कृष्ण जी नहीं है, कबीर जी नहीं है। आज कबीर साहब की मूर्तियों की पूजा चल रही है। क्या मूर्ति पूजा करके आते हैं? चेहरा देख के आते हैं, आंख देखते हैं, टोपी देखते हैं, बाल देखते हैं, उसकी पूजा करके आते हैं। अरे भाई, कबीर कोई शरीर नहीं है, कबीर आत्मदेव है। राम जी कोई शरीर नहीं है, राम जी आत्मदेव है। कृष्ण जी कोई शरीर नहीं है, कृष्ण जी आत्मदेव है। गीता में समझा समझा के थक गए, हे अर्जुन तुम और मैं शरीर नहीं है। शरीरों के तो जन्म होते हैं, हम तो अजन्मे हैं। हमारा कभी किसी काल में जन्म होता ही नहीं है। तो तुम पूजा किसकी कर रहे हो? 7वें अध्याय में क्या बोला? जो लोग प्रेतों की पूजा करते हैं, जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो तीनों ही मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। साफ मना कर दिया। और हिंदू धर्म तो टिका ही देवताओं के ऊपर है। गीता में साफ मना किया, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। करना क्या है? हे अर्जुन, मेरे सत्य स्वरूप को जानना है कि मेरा स्वरूप है क्या। अज्ञानी लोग मुझे एक मनुष्य की भांति जानते हैं। साफ लिखा है उसमें कि जो अज्ञानी जीव हैं वो मुझे मनुष्य करके जानते हैं कि मेरे 2 हाथ है, 2 पैर है, सिर है, आंखें हैं। ये मेरा रूप नहीं है और ना ही ये तुम्हारा रूप है। ये तो पिंजड़े हैं, तोता पिंजड़े में रहता है, तो तोता पिंजड़ा नहीं हो गया। इस शरीर में आप रहते हो, एक दिन आप इस शरीर को छोड़ के चले जाओगे। तो जो गया वो क्या है? शरीर तो नहीं है ना, शरीर तो यहीं पड़ा है। तो उसमें से निकला क्या? जब तक उसको नहीं जानोगे, जब तक बात नहीं बनेगी। जब तक आप ना राम जी की पूजा कर पाए, ना कृष्ण जी की कर पाए, ना अपने माता पिता को जान पाए कि मेरे माता पिता क्या हैं। तुम पिंजड़ों को ही माता पिता मान के बैठे रहे। सारी उम्र तुमने पिंजड़े को ही, यानी शरीर को ही पापा पापा, शरीर को ही माता माता बोल के समय गवा के चले गए। तुम समझ ही नहीं पाए कि मेरा पिता है कौन, मेरी माँ है कौन। तुम शरीर को ही पूछते रहे और ये शरीर छोड़ के वो चले गए। अब उस शरीर को उठा के तुमने जला दिया। जो चला गया, क्या उसको कभी आपने देखा? यानी जो पिताजी आपको छोड़ के चले गए, आपने सारी उम्र पिताजी को पहचाना ही नहीं, आपने पिताजी को कभी देखा ही नहीं, आप केवल उसके शरीर को पकड़ के बैठे रहे। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि अपने आप को जब तक नहीं जानोगे, जब तक तुम किसी को भी नहीं जान पाओगे। ये सब पिंजड़े बैठे हैं, ये सब मकान हैं, मिट्टी के घर हैं। इन घरों को ही तुम अपना रिश्तेदार, अपना भाई, अपना बंधु, अपने माता पिता समझ के छोड़ के चले जाओगे। ना तुम्हें अपना पता लगा मैं क्या था, अपने आप को भी मिट्टी का घर ही समझते रहे। कहीं भी राशन कार्ड लगाने जाते हैं, लेके जाते हैं, कहीं बनवाने जाते हैं कुछ, तो हमें क्या बोला जाता है कि अपनी फोटो लगाओ। और हम किसकी फोटो लगा के आ जाते हैं? अपने शरीर की। यानी तोते को बोला गया कि अपनी फोटो लाओ, और तोता पिंजड़े की फोटो लेके जा रहा है कि ये हूं मैं। अरे भाई, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा मकान है। और ये मकान अलग अलग पेंट के द्वारा रंगा गया है। किसी को काला मकान मिल गया रहने को, किसी को भूरा मकान मिल गया, किसी को बहुत ज्यादा गोरा मकान मिल गया। अब गोरा वाला